चलिए देखिए, आज का जो लेक्चर है, इससे पहले हम लोग जो बातें कर चुके थे, कैपिटल जी के बारे में बता चुके थे। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है कैपिटल जी, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। स्मॉल जी के बारे में बताया था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल जी। अब आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, या स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध, क्या संबंध होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साहब स्मॉल जी आएगा कैसे। ये तो त्वरण है, तो कैसे आए, और कैपिटल जी कैसे आए। न्यूटन का नियम आपने पहले पढ़ा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहलाता है कि ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के ऊपर एक आकर्षण बल लगाती है। इधर वाली वस्तु उधर वाली पे, उधर वाली वस्तु इधर वाली पे क्या लगाते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले, और जी के लिए क्या था, गुरुत्वीय त्वरण था। अगर कोई वस्तु ऊपर से फ्री फॉल की कंडीशन में है, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, जैसे हमने आपको बताया था फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल बताया था हमने आपको कि अगर आप कहीं जा रहे हो छत पे और अचानक से उड़ते हुए यहाँ आ जाओ, तो आप यहाँ पे 1, 2 या 3 या 0.00 सेकंड के लिए हवा में होते हो, फिर गिरना शुरू करते हो। फिर जब आप गिरते हो तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, फ्री फॉल कहलाती है। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहे हैं बिना किसी बल के। इसमें क्या लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, इसमें जो बल लग रहा है वो है गुरुत्व। क्या है, गुरुत्व, यानी कि ग्रेविटी, और इसकी वजह से जो त्वरण आता है उसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ये है स्मॉल जी। यानी कि यहाँ पे हमें सबसे पहले ये अज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि पृथ्वी है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान m है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, m है, ये हमें लिखना पड़ेगा। माना पृथ्वी का द्रव्यमान m है तथा पृथ्वी की त्रिज्या r है। कितनी है, r। पृथ्वी के ऊपर एक स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु थोड़ी सी ऊंचाई पे से गिरती है। अच्छा, आपकी पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, इसके ऊपर अगर आप इतनी ऊंचाई से फेंक रहे हो, या यहाँ से फेंक रहे हो या छत से फेंक रहे हो, तो वो ऊंचाई नगण्य होती है। इसलिए हम ये मानेंगे कि ये जो दूरी है इन दोनों के बीच की दूरी r ही है, ये हम मानेंगे, नगण्य मानते हैं। पृथ्वी के ऊपर जितनी भी दूरी से ये गिर रही है वस्तु, वो दूरी इस त्रिज्या से बहुत कम है। जैसे आप मान लीजिए, आपसे कहा जाए कि आप शाहजहांपुर मेरे घर तक जाइए, ठीक है, आप लखीमपुर से शाहजहांपुर गए, तो लखीमपुर से शाहजहांपुर जो है वो लगभग 90 किलोमीटर है। कितना है, 90 किलोमीटर। अब आपसे कहा कि 2 मीटर और चल जाओ। 2 मीटर कितना, 2 मीटर, तो क्या आप क्या कहोगे, कितनी दूर गए थे, 90 किलोमीटर। यही तो कहोगे कि हम 90 किलोमीटर चले, या ये कहोगे नहीं 90 किलोमीटर के बाद 2 मीटर और चले थे, ये तो नहीं कहोगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब बड़ी दूरियां होती हैं तो छोटी दूरियों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो यही चीज है कि ये जो पृथ्वी की त्रिज्या है ये बहुत बड़ी है, उसके मुकाबले में ये वाली दूरी बहुत कम है, तो इसे नगण्य मानते हैं। तो इस वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी हो गई, r मान लें, कैपिटल R। तो स्मॉल m द्रव्यमान किसका है, इस वस्तु का है। कैपिटल M द्रव्यमान किसका है, पृथ्वी का है। अब न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नियम से जो इस वस्तु के ऊपर बल लग रहा है, ये बल कितना हो गया, F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्मॉल। और ये r कौन सा होगा, ये वाला, इसके बराबर बल लग रहा है। ये हमारी कौन सी बन गई, पहले इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। क्या कहा हमने सबसे पहले जब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m है तथा पृथ्वी की त्रिज्या r है। इस पर स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु किसी निश्चित ऊंचाई से नीचे गिराई जाती है। ठीक, स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। कैसे गिराई जा रही है, स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जा रही है। तब इस वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार इतना हो गया, नंबर 1 हो गया। ठीक, अब नंबर 2, गति के दूसरे नियम से। गति का दूसरा नियम क्या है, F = ma। ये जो फोर्स लगता है, गति के दूसरे नियम से जो बल लग रहा है, बल किसके बराबर होता है, द्रव्यमान
गुणा त्वरण, यही तो होता है। ये जो बल लग रहा है ये इस वस्तु पे कितना बल लग रहा होगा, इसका कितना द्रव्यमान है उतना इसका त्वरण है। तो हमने कह दिया ये बल F बराबर हो गया m × g। यहाँ पे त्वरण का मान क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण mg। यहाँ जो त्वरण होगी वो कौन सी होगी, गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि पृथ्वी की वजह से तो ये बल लग रहा है। समझ में आई बात। ये समीकरण क्या बन गई, दो। यानी समीकरण एक में गुरुत्वाकर्षण नियतांक से, गुरुत्वाकर्षण नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से ये बन गई। दूसरा न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से ये बन गई। अब दोनों समीकरणों को मिलाने पर आप देखिए ये F बराबर ये है, ये बराबर ये है। आपसे कहा जाए कि 3 रुपए की एक पेंसिल मिलती है, 3 रुपए की एक पेंसिल मिलती है और 3 ही रुपए की एक चॉकलेट मिलती है छोटी, तो पेंसिल देके चॉकलेट ले सकते हो, ये तो होता है। आप तो देखिए जब एक छुट्टा नहीं होता है हमारे पास 1 रुपया, तो क्या कहता है, एक टॉफी ले लो, ये तो होता है। तो 1 रुपए की टॉफी मिल रही है और 1 ही रुपया हमें तुम्हें वापस करना है, तो हम तुम्हें क्या वापस कर देते हैं, टॉफी वापस कर देते हैं। यानी रुपया इक्वल टू टॉफी और जो तुम्हें बचा है वो भी इक्वल टू रुपया, तो रुपया को हटा के टॉफी इक्वल टू तुम हो गए। समझ में आई बात या नहीं। वही चीज यहाँ लिखी है, F बराबर ये है और F बराबर ये है। तो दोनों समीकरणों में से F बराबर ये, तो इस F की जगह आप इसका मान रख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि समीकरण 2 से F का मान समीकरण 1 में रखने पर अगले में क्या लिखेंगे, इसके पीछे क्या लिखेंगे। अब F की जगह क्या लिख दिया आपने, mg बराबर g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। समझ में आई बात या नहीं। कैसे लिखना है, कैसे फॉर्मूला बनाना है, पता चल रहा है। अब आगे क्या होगा, देखिए इधर और इधर m है, ये कट जाएगा। तो g बराबर कितना हो गया, g m अपॉन r स्क्वायर। ये संबंध निकालना था, स्मॉल g बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा हो गया संबंध, ठीक। इस तरीके से निकालते हैं संबंध। अब इसी में वैल्यूज रखी जाएंगी तो g का मान निकल जाएगा। g का मान कैसे निकाला जाता है, g का मान निकालने का एक तरीका है, g का मान निकालने का एक तरीका है। कैपिटल G की वैल्यू जो होती है वो हमने आपको बताई कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू m। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है ये वैल्यू पता ही है, 6 × 10⁻24, 6 × 10⁻24 ये पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है ये भी हमें पता है, 6.4 × 10⁻6, 6.4 × 10⁻6। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। वैल्यू रखती है हमने सबकी, और वैल्यू रखने के बाद जब हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे जो g का मान आता है, देखिए ये बराबर किसके है, g के है ना, ये वैल्यू रखी है। तो g का मान जो आता है वो आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात है। तो पृथ्वी के द्वितीय त्वरण का मान कितना हो जाता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आप लोग जब फॉर्मूला सॉल्व करते हो, फॉर्मूले में कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में इसकी वैल्यू हम 10 लेके भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये लगभग 10 के बराबर, इसमें 10 की वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ तक हमारा ये पूरा टॉपिक समिट गया। समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया, आगे समझ में कैसे बनाना है। देखिए इस तरीके से फॉर्मूले डेरिवेट करे जाते हैं, डेरिवेशन सीख लीजिए कैसे फॉर्मूले डेरिवेट किए जाते हैं, वरना आपको कुछ आएगा नहीं। यही फॉर्मूला के ऊपर आगे क्वेश्चन होंगे, हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, बट अभी नहीं, आगे। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा, अगले टॉपिक में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुक्त पतन के प्रभाव से वस्तुओं की गति, यानी फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट की क्या गति होती है। गति की 3 समीकरण हमने पढ़ी थी, v = u + at, s = ut + half at² और v² = u² + 2as। ये हम लोगों ने पढ़ी थी, याद है। इन्हीं समीकरणों में क्या मॉडिफिकेशन होता है ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।